जब 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला तो युद्ध समाप्त होने के बाद सबका जिक्र है कि कौन कहाँ गया और किसकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद सुभद्रा का क्या हुआ? युद्ध समाप्त होने के बाद अगर जिक्र है किसी का तो वो है द्रौपदी का, जो कि अपने 5 पांडवों की एक पत्नी थी और 5 पांडवों के साथ जो स्वर्ग को गई थी। सुभद्रा की मृत्यु जानने से पहले ये बता देते हैं कि सुभद्रा थी कौन। सुभद्रा का जन्म वासुदेव और रोहिणी माता के गर्भ से हुआ था, जो कि कृष्ण की बहन थी। जब कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था तो वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले गए और गोकुल से एक नन्ही सी बालिका को उठा लाए। जब कृष्ण समझकर कंस ने उस बालिका को मारने की कोशिश की तो वो एक बालिका निकली और बालिका आसमान में उड़कर अपने असली रूप में आ गई, जो कि बहन योगमाया थी। वही योगमाया बाद में सुभद्रा के नाम से जानी गई। जब वो बड़ी हुई तो उसके बाद उनका विवाह अर्जुन के साथ द्वारिका में संपन्न हुआ। उसके पश्चात वो दोनों हस्तिनापुर आ गए। विवाह के कुछ समय बाद सुभद्रा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम की अभिमन्यु था। महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद उस युद्ध में एक से एक वीर योद्धा मारे गए, उसमें से एक अभिमन्यु भी था, सुभद्रा का एक पुत्र। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो सारे कौरव मारे गए। उसके बाद पांडवों ने हस्तिनापुर की गद्दी पर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपी, जो कि एक बहुत कुशल राजा था। स्वर्ग की ओर निकल पड़े। पांडवों के स्वर्ग जाने के कुछ समय पश्चात राजा परीक्षित ने राज्य किया और एक सांप के डंक मारने के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई और कुछ समय पश्चात कृष्ण भी अपने परमात्मा के साथ विलीन हो गए। और जब राजा परीक्षित और कृष्ण की मृत्यु की खबर सुभद्रा ने सुनी तो उसके बाद उन्होंने भी निश्चय कर दिया कि वो भी ये देह अब त्याग देंगी और अपने आत्मा को परमात्मा के साथ विलीन कर देंगी।